आज आप बच्चों को खूब पढ़ा रहे, खूब। एक समय में बेटियों को कह देते थे तुझे कोई कलेक्टर बैरिस्टर थोड़ी ना बनना है, आज बेटियों को बेटों से भी ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। एक रिक्शा चलाने वाला माँ बाप भी सोचता है मेरे बच्चे सरकारी विद्यालय में ना पढ़े, कहां पढ़े? कॉन्वेंट में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े। खूब पढ़ा रहे हैं और क्या चाहते हैं? बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, सक्षम बन जाए, कल को ये स्थितियों को संभाल ले, परिवार को संभाल ले और हमें भी संभाल ले। यही चाहते हैं ना माँ बाप? यही चाहते हैं। पर आप विचार करा कि जिस बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया, खूब नॉलेज दी भरपूर, पर नॉलेज किस चीज की दी जा रही है स्कूल में और यूनिवर्सिटियों में? डॉक्टर बनोगे, दिमाग के बनोगे तो ऐसे ऐसे इलाज करना है, हार्ट के बनोगे तो ऐसे ऐसे इलाज करना है, ऑपरेशन करने वालों बनोगे तो कटिंग ऐसे करनी है, गायनोलॉजिक बनोगे तो ऐसे करना है, दांतों के बनोगे तो दांतों का सुधार ऐसे करना है। बना दिए, बना दिए। पर वो पढ़े लिखे, वो वेल एजुकेटेड, वो ज्ञान प्राप्त वाले बच्चे यदि माँ बाप को वृद्धाश्रम भिजवा दे तो बताओ ऐसे ज्ञान का कोई लाभ होगा क्या? जोर से बोलो, नहीं। विद्यालय का प्रोफेसर है, विद्यालय का, और मां को लकवा मार गया, पत्नी ने हाथ खड़े कर दिए, तेरी मां है, तू इसकी सेवा कर, मैं नहीं करूंगी। अब पता लगा कि विद्यालय का प्रोफेसर जो बच्चों को जाकर के स्कूल में विद्या का दान देता है, वो लकवा मारी हुई मां को ऊपर ले जाता है छत पर, और पता लगा 6-7 मंजिल पर ले जाकर के बिचारी उस मां को धक्का दे दिया नीचे, मर गई वो। प्रोफेसर के काम है, प्रोफेसर के, अनपढ़ के नहीं। अनपढ़ों के माँ बाप नहीं मिलते आपको वृद्धाश्रम में, किन के मिलेंगे? जोर से बोलो। गरीबों के माँ बाप नहीं मिलेंगे आपको वहां पर, किन के मिलेंगे? जो अच्छे खासे पैसे वाले, रसूख वाले हैं। अब आप विचार करना, वो विद्या, वो नॉलेज किस काम की जिसमें संस्कार निकल के चले गए, जिसकी स्थिति इतनी बदतर हो गई, इतनी बदतर हो गई कि माताओं, गुड़गांव की सच्ची घटना, बिल्कुल सच्ची घटना, पता लगा कि गुड़गांव के अंदर एक मां बिचारी, जिसके 2 बेटे, और मां बाप ने दोनों को पढ़ने भेज दिया विदेश, अमेरिका। अब जब पढ़ाई पूरी हुई तो माता पिता ने कहा बेटे आ जाओ, तो क्या कहते हैं? हम नहीं आएंगे उस गंदे देश के अंदर, सड़कें टूटी फूटी, जगह जगह कचरा, और ऐसा देश और वैसा देश, हम तो अमेरिका में ही रहेंगे, अब यही हमारा देश है। माँ बाप बड़े परेशान। माँ बाप ने कहा बेटे हमारा सहारा कोई नहीं है, कोई नहीं है, तुम ही हो, आ जाओ। बोले नहीं आएंगे। माँ बाप ने कहा तो चलो तुम नहीं आते कोई बात नहीं, एक काम करो, कुछ दिन के लिए आ जाओ, हम तुम्हारी शादी वादी करके कम से कम इतना तो इच्छा पूरी कर ले। तो क्या कहते हैं? हमारी शादी की चिंता मत करो, वो हमने कर ली। यहां पर धक्का लगा माँ बाप को। और धक्का क्यों लगा? धक्का इसलिए लगा माता पिता को कि पता लगा, हमें बताया तक नहीं, मतलब हम इस चक्कर में हैं कि बच्चे पढ़ने गए हुए हैं और बच्चों ने वहां जाके शादी कर ली, और माँ बाप को बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ बाप ने कहा कम से कम बता तो देते। तो बेटे क्या कहते हैं? अब बता दिया, अब बजा लो जितने ढोल बजाने, बता तो दिया। माँ बाप ने कहा तो बहू की शक्ल ही दिखा दो। बोले वीडियो कॉल कर लो, अभी दिखा देंगे। अब माँ बाप के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसी कुतार्किक संतान को क्या जवाब देगा? पिता तो थोड़ा सा था मजबूत, इसलिए कहा कि आज से मर गए मेरे लिए दोनों। पर देखो माँ तो माँ होती है। कहते ना पूत कपूत हो सकते हैं पर माता को माता नहीं हो सकते। माँ का हृदय तड़पता था, रोता था।
और एक ही बात जब भी फोन पर कहती, बेटे एक बार आ जाओ, मेरी आत्मा तड़प रही है, मैं तुम्हें देख लूंगी, फिर चले जाना, एक बार आ जाओ। पर मां के इतना विनती करने पर भी उन नालायक बेटों के दिल नहीं पिघले। और अंत में क्या हुआ, तड़पते 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 वो मां हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में डायलिसिस पर पड़ी है। पति पूछ रहा है, कोई इच्छा है तुम्हारी? बोला तो नहीं जा रहा, पर उंगली करके कह रही है, वो जो 2 बेटे हैं ना, उनको बुलवा। मजबूर होकर के पति ने फोन किया और फोन करके अपने बेटे से कहा, तुम्हारी मां बीमार पड़ी है। तो झल्ला के बेटा क्या उत्तर देता है, अब ये नया बहाना ढूंढ लिया तुमने कि इस बहाने हम आ जाएंगे, बीमारी पड़ी है ना, मरी तो नहीं है ना। पिता ने इतना सुना और फोन काट दिया। अपनी पत्नी को तो क्या बोलता, पर अपने अंदर ही वो अपमान का घूंट पी करके कहता है, मैंने बोल दिया है छुट्टी लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो आ रहे हैं। कहते हैं पत्नी ने मातो दम तोड़ दिया, तड़पती चली गई बेटों के लिए। अब जब ये पत्नी की लाश लेके घर आया, रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। सबने कहा बेटों को तो बुलवा लो। वो बाप कहता है, जिन्होंने जीते जी अपनी मां की कदर नहीं की, मरने के बाद उनके दाग देने से क्या होगा। पर रिश्तेदारों ने दबाव डाला, नहीं नहीं सूचना तो भेज दो, आए ना आए वो तो बाद की बात है। रिश्तेदारों ने दबाव डाला तो पिता ने फोन किया और फोन करके कहा, तुम्हारी जो मां हॉस्पिटल में थी ना, वो मर गई, टाइम लगे तो देख लेना। आनन फानन में जो छोटे वाला बेटा था वो आया, और मेरी माताओं कहते हैं जब अगले दिन उसे आए हुए देखा तो रिश्तेदारों ने कहा, बड़ा कहाँ है? तो जरा देखो आजकल की शिक्षा। पूछा उससे बड़ा कहाँ है, तो क्या कहता है, भैया ने बोला है अभी मां मरी है तो तू चला जा, और कल को बाप मरेगा तो। मां तो सच्ची घटना बता रही हूं। अंदर गया पिता, अपनी पत्नी की साड़ी ली और एक पत्र लिखा और गले में साड़ी को लपेट करके पंखे में डाल करके फांसी लगा ली। पत्र में क्या लिखा हुआ था, 2 बार किराया खर्च करने की जरूरत नहीं है बेटे। इतने महत्वपूर्ण थोड़ा होते हैं माँ बाप जिनके ऊपर किराया खर्च किया जाए, टाइम खर्च किया जाए। वो तो माँ बाप ही इतने पागल होते हैं जो बच्चों को खुश रखने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं। तुम इतने पागल क्यों बनो? तेरे बड़े भाई को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तू आया हुआ है ना, एक काम करना, जो चिता पर तेरी माँ लिटा करके आग लगाई थी, बस उसी स्थान पर लिटा के मुझ में भी जाते जाते आग ही तो लगानी, और करना क्या है तुझे। लो, और तो कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता था, पर जाते जाते इतनी सुविधा तो तुम्हें दे ही सकता हूं कि तेरे भाई को किराया ना खर्च करना पड़े। यदि आचरण ही नहीं है, यदि मानवता ही नहीं है, तो इन बड़ी बड़ी डिग्रियों का क्या लाभ। आज धीरे धीरे ये चीजें हमारे देश से निकल करके जा रही है। क्यों? हमने अनुकरण कर लिया पश्चिम वाला। हम मंदिरों तक तो लड़कर के सीमित रह गए कि राम जी का मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में। पर ओ भारत के लोगों, अगर तुमने राम को अपने मन में बैठा लिया होता तो व्यक्ति का जीवन ही राम का मंदिर बन जाता, व्यक्ति का जीवन ही अयोध्या बन जाता। पर हम राम का नाम लेते रहे, लेकिन राम के जीवन से एक भी गुण ग्रहण नहीं कर पाए। पढ़ाई लिखाई शिक्षा के स्तर पर हम बुलंदियां छूते रहे, लेकिन जो जीवन की वास्तविक पढ़ाई थी वो पढ़ाई आज हमने छोड़ दी है। आज मंगल पर बसने की योजना इंसान बना रहा है, लेकिन घर में कैसे रहना चाहिए इतनी तमीज भूलता जा रहा है इंसान।
आज अपने आप को हमने इस इंटरनेट की दुनिया से तो जोड़ लिया, पर जो वास्तविक हमारे परिवार की दुनिया थी, भाईचारे की दुनिया थी, हमारे अड़ोस पड़ोस की दुनिया थी, वो सारी दुनिया तो धीरे 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 धीरे, जोर से बोलो, खत्म होती जा रही है। उपदेशक पहुंच गए गांव में। अब जिनके घर पर जाना था वहां एक बच्चा खेल रहा था। उस बच्चे से कहा, बोले तेरे मम्मी पापा बेटे? बोले कोई नहीं है यहाँ पर, सब बाहर गए हुए, चले जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा अरे तो बड़ा खुरापाती बच्चा है। उन्होंने कहा चले जा, कैसे जाएं? तेरे बाप ने बुलाया है हमें, चल जा पानी लेके आ। इसका मतलब मेहमान भी मजबूती थे। बच्चे ने कहा नल खराब है, घर में पानी नहीं है। मेहमानों ने कहा अरे बड़ा ढीठ बच्चा है। अरे बोले तेरे ही तो घर का नल खराब है, चल इस पड़ोसी के घर से लेके आ। तो क्या कहता है बच्चा, इनके साथ में तो हमारी चली हुई है। उपदेशकों ने कहा क्या चल रही है? बस चल रही है तुम्हारी, ये जहाज चल रही है। अरे बोले लड़ाई चल रही है। क्या इनसे ही तो चल रही है ना? इधर वाला तो घर है, इधर वाले पड़ोसियों से ले आ। बोले इन्होंने ही तो चलवाई थी। हे भगवान, इतना खतरनाक बच्चा तो नहीं देखा अपने जीवन में। उन्होंने कहा इनसे चली हुई है, इन्होंने चलवाई थी, पर ये सामने वालों का घर तो है, इनसे लिया। बोले इन्हीं के कारण तो चली थी। सबसे चला के बैठा हुआ, इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा हुआ है, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर फ्रेंड बना रखे हैं। गर्व से कहता है मेरे फेसबुक पर 5000 दोस्त है, 5000। और टांग टूट जाए और हॉस्पिटल में पहुंच जाए, एक भी कम वक्त नहीं आता फल लेकर के। सारे नकली फल फेसबुक पर ही भेजते रहते हैं। तब कौन काम आता है? जोर से बोलो, अपने काम आते हैं। वो सच्चे खड़े रहते हैं साथ में। तो जिन्होंने ये पढ़ाई पढ़ ली लेकिन पढ़ाई के अनुसार अपने कर्मों को नहीं बनाया, तो उनका ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या किसी काम की नहीं है। हाँ, मैं नहीं कहती कि आप उनको ये पढ़ाई मत पढ़ाओ, पढ़ाओ, लेकिन इसके साथ साथ में संस्कारों की पढ़ाई, मानवता की पढ़ाई, विचारों की पढ़ाई भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो